नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विद MPW मैथमेटिक्स फिजिक्स वाले सर के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर ट्रायंगल के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखेंगे ये क्वेश्चन के कैसे सोल्यूशन निकल करके आते हैं। आपसे उम्मीद है आप भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के बैठें और देखें उनके सोल्यूशन कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आप भी वैसा करने की कोशिश करें, नोटबुक उस पर बनाएं और देखते रहें। सोरस टोटल सोल्यूशन आप इसको राइट कर लें। ठीक है, और कैसे होगा उसका प्रैक्टिस करते हैं। यदि प्यारे साथियों आप यूट्यूब चैनल पर, यदि ये मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन यदि आपको दें, ठीक है, वीडियो पे अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आइए हम एक नए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। तो वहां से क्वेश्चन फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारा है 7.2। ये 7.2 है, मैथ है। Triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। देखिए ABC और DBC जो है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं जिनके बेस BC है। तो शो करना है BABD और ACD इक्वल होगा, ये शो करना है। ABD मतलब एंगल, हाई मतलब ये एंगल। हमको इसको शो करना है, दो एंगल इक्वल दिखाने हैं, तो हमको कुछ करना नहीं है। जब हम क्वेश्चन में अपने सॉल्यूशन को हेल्प के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन ड्रा करते हैं, तो उस नंबर को बोला जाता है, उस टॉपिक्स को बोला जाता है, या उस पार्ट को बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और उस कंस्ट्रक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता है, सिर्फ केवल हेल्प मुझे करेगा, सहयोग करेगा। ठीक है, और हमारा ये, मुझे तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे और हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले लिखा जाएगा प्रूफ, और प्रूफ में पहला हेडिंग लिखा जाएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन A to D, बस इतना ही करेंगे, ज्वाइन A to D। A से D को ज्वाइन करेंगे एंड गेट ए न्यू टू ट्रायंगल एंड गेट टू ट्रायंगल। हमको दो ट्रायंगल मिलेंगे। कौन कौन ट्रायंगल मिल गए? एक ट्रायंगल मिल गया ABD, एक ट्रायंगल मिल गया इन ABD एंड, और एक ट्रायंगल मिल गया ADC चाहे ACD, ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल मिल गया। अब इस ट्रायंगल का, अब इस रोल का कोई वैल्यू नहीं रह गया, इस रोल का कोई वैल्यू नहीं रह गया इस साइड का। तो यहाँ पर देखना, अब बिल्कुल इजी हो गया। अब इस ट्रायंगल का ठीक ए साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। ये क्या है? ये साइड है, गिवन साइड। फिर दूसरा क्या करें कि BD DC के इक्वल है, BD इज इक्वल टू DC गिवन है। B से D इस ट्रायंगल के DC के इक्वल हो गया। AB गिवन साइड है, ठीक। और A टू D हमारी क्या बन गई? कॉमन साइड। AD इज इक्वल टू AD, ये बन गई कॉमन साइड, कॉमन साइड बन गई। तो हमारा ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल क्या बनेगा? इस ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD बाय ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल से वो क्या हो रहा? हमारा कुछ कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हाई एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। इसके लिए लिखा जाता है बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ए हमारा लिखना है ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। प्रूफ कर दिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ मुझे करना नहीं है, सिर्फ इसमें एक हिंट लेकर के कंस्ट्रक्शन कर देंगे और कंस्ट्रक्शन से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा और हम इसको आसानी से राइट कर देंगे। तो सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए, ट्रिपल एच से कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए इन दोनों ट्रायंगल को, तो उसका एक पार्ट जो है दोनों की इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बाई सीपीसीटी से इक्वल होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो ठीक है, तो देखते हैं फिर न्यू क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। साथियों, दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी। आइसोसेल्स मतलब ए साइड इस साइड के इक्वल है, लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, साइड बी ए, बी से ए को प्रोड्यूस बढ़ाया गया है टू डी, डी तक, लेकिन कितना बढ़ाना है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। ए से डी जितना होगा उतना ही ए बी, मतलब ए बी के इतना डी को और आगे बढ़ा देना है। सो दैट एंड ज्वाइन टू डी सी, शो करना है कि बी सी डी इज राइट एंगल। हमको ये प्रूव करना है यहाँ का ए एंगल 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो देखें हम प्रूफ करता हूं। ठीक है, प्रूफ में आएंगे, प्रूफ मुझे यहाँ पर 90 डिग्री चाहिए, मतलब ए लाना है, बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आनी चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को कितना इजीली हम सॉल्व करता हूं। इन गिवन क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में दो साइड हमारे इक्वल है, एंगल, ठीक है, ए बी हमारा किसके साइड के इक्वल है, ए बी हमारा है ए सी के। ए गिवन साइड है, गिवन साइड। जब साइड गिवन है तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यदि साइड किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो, देन अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल। ठीक है, उनके अपोजिट सामने के एंगल जो होंगे वो उसके इक्वल होंगे। तो ए बी सी में अपोजिट एंगल में सी नहीं है, तो लिख सकते हैं ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एंगल, इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड, इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड मैंने राइट कर दिया। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं लेट कर लूंगा, लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। मतलब ये हुआ कि ए बी हम एक्स डिग्री सपोज कर लिए और ए बी एक्स डिग्री सपोज कर लिए। नाउ another triangle D A C D, यहाँ पे A C D दूसरा ट्रायंगल है A C D। इसमें भी देख रहे हैं कि ये इतना बढ़ाया गया है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AC। आ गया, AD इज इक्वल टू AC। यहाँ पर भी देखें AC है। अब हम इस केस में भी जब AC दोनों इक्वल आ गया यहाँ पे, ये दोनों इक्वल हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी सपोज कर सकते हैं AD इज इक्वल टू, यहाँ पर भी AB ही लिख सकते हैं। ठीक है, AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे दें, सपोज दैट इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से देखें, यहाँ पे लिखा गया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, इस इक्वल टू आ गया ए डी। अब देखें इन तीनों के एंगल को हम सपोज कर लेंगे, या इसी को यहाँ पर भी थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देंगे। अपोजिट एंगल लिखेंगे, एंगल
ए डी सी में सी नहीं है तो लिखेंगे ए सी डी इक्वल होगा ए डी सी में, इसमें ए सी है तो इसमें क्या है, डी नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी सी, मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल। अब दोनों को कंपेयर कर लिए हम तो आसानी से हम सबको एक्स एक्स वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो इसका भी अपोजिट एंगल हम क्या लिख देंगे, एक्स डिग्री। ठीक है, अब इसके अपोजिट एंगल सबको इक्वल हो गया, तीन साइड ए इक्वल हो गई, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। चाहे तो यहाँ एबीसी के लिए एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी लगती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम सॉल्व कर दे रहे हैं। वी नो दैट हमें पता है, ठीक है, यहाँ का एंगल या यहाँ का एंगल लिख सकते हैं ए बी सी प्लस यहाँ का एंगल ए सी बी प्लस यहाँ वाला एंगल, बस इतना, इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी डी प्लस यहाँ का एंगल लिख सकते हैं सी डी ए। देखिए प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लेकर उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल उसका 90 डिग्री है, कह रहा है बी सी डी इज राइट एंगल। बी सी डी ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल है, जिसमें बी सी डी में एंगल है आपका 90 डिग्री है। तो कह रहा है आगे एंड और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे और फिगर में अच्छी तरह से मुझे समझ में आ जाएगा। फिगर हम बना लेंगे, पहले इनके नेम दे देने हैं।
इसमें भी कहा है कि क्या वो एक एंगल पहले राइट एंगल बनाने हैं, एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा एंगल देखें 90 डिग्री है, ठीक है, तो एक एंगल हम 90 डिग्री बनाएंगे। उसमें भी कहा है एंगल ए 90 डिग्री है, तो ए यहीं पे बैठेगा 90 डिग्री। दूसरा कह दिया कि बी यहाँ पे तो सी यहाँ पे। दूसरा केस में ए बी जितना है उतना ही ए से बी जितना है उतना ही ए सी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। साथ साथ दे दिया है कि एंगल बी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड है। तो हमारे पास एक थ्योरम है कि किसी भी इन्हीं ट्राइंगल टू साइड आर इक्वल, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड यदि इक्वल है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल में लिखना बताया था, ए बी सी में देखें एंगल ए भी नहीं है तो ए सी बी आएगा, ए आपका एंगल बी नहीं है तो ए बी सी आएगा, ठीक है। इसी को मान लीजिए एक्स डिग्री, लेट मैंने मान लिया कि एक्स डिग्री है, ठीक है, लेट मान लिया एक्स डिग्री। अब इस केस में हमारा ए भी एक्स डिग्री हो गया, ए भी एक्स डिग्री हो गया, यही एंगल बी और सी पूछा है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि एंगल बी एंड सी आर इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। इससे पता चल गया कि इस साइड से यदि एंगल साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल है, और इसी एंगल को हम लिखा गया है बी एंड सी। साइड में लिखेंगे, कोई एंगल नहीं बना एक्स्ट्रा तो बी एंड सी लिखेंगे। यूज एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमारा 90 डिग्री, एक्स डिग्री, ए बी एक्स डिग्री, 180 डिग्री, तो 2x, और इधर 90 उधर माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ ओनली 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/2 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, x की वैल्यू 45। लेकिन x हम किसको सपोज कर लिए थे, b एंड c को, हेंस एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा आंसर फाइंड करना है। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे साथियों एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और रह जा रहा है, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जब और रह जा रहा है तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है वो भी आसानी से देख लें। तो मैं उस क्वेश्चन के लिए रेडी हूँ, देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक, देखिए साथियों एक दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सो दैट प्रूव करिए कि एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल, सभी में से प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री का होता है, ईच लिखा है, ईच 60 डिग्री। तो फर्स्ट टू ड्रा ए फिगर, ठीक है, एक हम फिगर ड्रा करेंगे और वो कैसा फिगर होना चाहिए, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए पी क्यू आर। ये तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वी कैन राइट ड्रा फिगर। सॉल्यूशन में आएंगे, इधर लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक, ड्रा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करेंगे ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी नहीं, सॉरी पी क्यू आर है, पी क्यू आर। एक ट्रायंगल मैंने ड्रा कर लिया पी क्यू आर। अब इसमें वर्ड बोला है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीनिंग होता है ऑल साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड यदि इक्वल है तो उसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वी राइट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर
इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, पी क्यू क्यू आर आर पी इक्वल हो गया। ये हमारी क्या है, साइड है। तो साइड है तो हम तुम्हारी थ्योरम में कहती है कि यदि किसी भी ट्रायंगल की साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जब अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो वी राइट, बताइए पी क्यू में आर नहीं है तो लिखेंगे पी आर क्यू इक्वल टू, क्यू आर में पी नहीं है तो क्यू पी आर इक्वल, इसमें आर में क्यू नहीं है तो आर क्यू पी। ये मैं एंगल लिख दिया। इसके अपोजिट एंगल चाहें तो इसमें से चेक कर सकते हैं। अब यहीं पे हम सपोज दैट एक्स डिग्री लेट कर लूंगा, मान लूंगा कि सभी एंगल इक्वल तो हैं लेकिन एक्स डिग्री हैं, तो हमारा ए भी एक्स डिग्री, ए भी एक्स डिग्री और ए भी एक्स डिग्री। ठीक है, अब यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम, ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम यही कहती है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। इसको एंगल R बोलेंगे, इसको P बोलेंगे, इसको Q बोलेंगे। ठीक है, तो ए बी एक्स 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 डिग्री, तीनों एक्स डिग्री आएंगे, 180 डिग्री इंप्लाइज दैट 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x की डिग्री आ गई 60 डिग्री इज हेंस प्रूव्ड है। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, सभी क्या है 60 डिग्री। ठीक है, हेंस प्रूव्ड है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस इतना ही लिखना है। इससे क्लियर हो गया कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे क्लोज करता हूं और फिर अगले वीडियो में हम अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 को लेकर उपस्थित रहेंगे। तो प्लीज प्यारे साथियों बिल्कुल साथ में जुड़े रहें और देखें। ठीक है, और आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, एक बार दो बार तीन बार वीडियो को देखें, नोट बिल्कुल बना लें, पेन और कॉपी ले करके बैठें, कैसे हो रहा है देख लें एक बार, फिर उसके बाद नोट करें। नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, फिर उसको ओपन करें और देख लें, बैक करके भी देख सकते हैं वीडियो को। तो जो साथी प्यारे, यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, एक दूसरे फ्रेंड को आपस में बता दें कि कितने लोग देख रहे हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।